प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी आपके फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज हम यहाँ पर 7th क्लास हिंदी का पेपर लेकर आए हैं जो 60 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी वीडियो आपको बढ़िया मिलती रहेगी और दूसरे सब्जेक्ट की भी। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो आपको एक MCQ आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। ये एक पैसेज है जो कि 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक बार इसे देखते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये चैप्टर है 6th क्लास का, और 6th क्लास का इस चैप्टर का नाम या क्या नाम है चैप्टर का, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ये हमें समझ में आए कि आपने कितना और कैसे आपको 6ठी पढ़ी है और आप पढ़ाई कितनी अच्छी कर रहे हो। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रश्न दे रखा है कि बच्चे अधीर क्यों थे, है ना। इसे ध्यान से समझो एक बार, बच्चे अधीर क्यों थे। और आपको यहाँ पर इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही है। जो सही ऑप्शन होगा उसी को लिखना, आपको चारों नहीं लिखने। तो बच्चे क्यों अधीर उठे, तो इसका आंसर है आपके लिए, अब वो अंडों को देखने के लिए, है ना। उन्हें लगा होगा कि भाई अंडे देखने हैं तो उनमें बच्चे निकल आए होंगे, तो अंडों को देखने के लिए अधीर उठते थे। अगला है कि कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चों के सामने अब कौन सा सवाल था, ये उनके चारे का, है ना, अंडों का और जो चिड़ियों के चारे का सवाल हो गया था। अब एक कविता आपके पास है और इस कविता को एक बार पढ़ें। ये वाली कविता भी आपके पास 6ठी क्लास की है कि मेहनत अपनी लेख के रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। तो ये 6ठी क्लास की कविताएं हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना। तो आइए देखते हैं इस कविता से रिलेटेड भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अपनी लेख की रेखा क्या है, तो अपनी लेख की रेखा 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ यही वाला लिखना है, मेहनत। ये सही उत्तर है, बाकी तीनों गलत है। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, तो आपको सिर्फ ये वाला लिखना है बस। अपना एक क्या क्या है, तो अपना एक क्या क्या है भाई, इसमें दिन रात एक है, पाप पुण्य एक है, सुख दुख एक है, धूप छाँव एक है, तो इसका है अपना सुख दुख एक है ना। अब आपको यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात की जाए। जो यहाँ पर जो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली एक है ना, बहुत सारी दिल्ली नहीं हो सकती। यहाँ पर लड़का जो है, लड़का आपका क्या है, व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक है, क्योंकि लड़कों में सारे लड़के आ जाते हैं। कलम, तो कलम में भी सारे कलम आ जाते हैं ना, हर कलर के, छोटे बड़े वगैरह। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि बुढ़ापा जो है वो कौन सी संज्ञा है ना। तो कमेंट में अपना नाम, अपनी स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे कि आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि ये भी हमें समझ में आए कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। भाववाचक संज्ञा पहचानेंगे आप, तो भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है, यस, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है। मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान करेंगे, तो मध्यम पुरुष का सर्वनाम कौन है, प्रथम पुरुष जो स्पीकर होता है, एंड मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है। तो की बात किससे करते हैं हम, तुमसे। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे यानी कि आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम सही उत्तर है। मोहन अच्छा लड़का है, इसमें आपको विशेषण छांटना है। तो भाई सिंपल सा है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, और यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा, अच्छा, मोहन अच्छा लड़का, तो अच्छा विशेषण है। आगे देखते हैं। और अब आपके पास जो आपके जो चैप्टर में से ये क्वेश्चंस, एक पैसेज आया है, एक बार इसे पढ़ते हैं। दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। ध्यान से समझे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस अब आएंगे। सफ़ेद कण से सामना करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी सहायता करते हैं। कौन, ये सफ़ेद कण। और बीमाणुओं का काम क्या है, चोट लगने पर जब रक्त जमा हो जाता है
तो जमाव क्रिया में मदद करता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और उसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकी की कटी फटी दीवार में जाले की तरह समान एक जाला बुन लेती है। डिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक, अब इस पैसे से रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल है कि हमारे शरीर के वीर सिपाही किसे कहते हैं? तो भाई वीर सिपाही तो हमारे ये सफ़ेद कण होते हैं और इनको क्या कहते हैं? प्लेटलेट कहते हैं ना इसे। आगे देखोगे तो जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करता है? तो सफ़ेद कण क्या करता है भाई? रोगाणु का डटकर सामना करता है। आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कौन करता है? जब चोट लग जाती है तो रक्त जमाव में कौन करता है? ये करता है डिंबाणु। ठीक है, तो डिंबाणु रक्त जमाव में, और रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। तो आपको एक ही ऑप्शन को सही करना है, सारे ऑप्शन नहीं लिखने, सिर्फ एक एक जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको सही आंसर लिखना है। वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो क्योंकि बाद में कहीं आप भूल ना जाओ। और अब आपके पास जो कविता हैं वो आपके ही चैप्टर से है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो ये कविता है आपकी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबूरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये आपके पास कविता है। पक्षी कहाँ रहना चाहती हैं? तो भाई पक्षी तो खुले आसमान में रहना चाहेंगे, है ना। आगे है पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाती हैं? तो पिंजरे में जब होती है तो वो जो है क्या नहीं गा नहीं पाती है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला है कि पिंजरे की तीली किससे बनी है? तो ये कनक तीलियाँ हैं। कनक का मतलब होता है सोना, तो ये सोने की तीली है। आगे चौथा है चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है? तो चिड़िया कौन सा जल पीती है? नदी का। तो चिड़िया नदी का पानी पीती है। और अगला आपके पास क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस में भी जो है एक ऑप्शन आपका सही होगा। खून की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? खून की कमी से, तो भाई जो दिव्या को बीमारी थी वो थी एनीमिया, क्योंकि उसको खून की कमी हो गई थी। अब आपको क्या करना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करेंगे आप। और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी वीडियो डाल दूंगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको सारी वीडियो लगातार देता रहता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पापा खो गए पार्ट में लेटर बॉक्स को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेटर बॉक्स को कहते थे लाल ताऊ। क्या कहते थे? ये लाल ताऊ। अगले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गया है? तो वो पक्षी भूल गया अपनी गति उड़ान सब भूले, है ना। कठपुतली की क्या इच्छा थी? तो कठपुतली की इच्छा थी भाई मुझे भी मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कहा है मुझे मेरे घर नहीं पाँव पर छोड़ दो। कहा गया हाँ मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा लिखने वाले प्रश्न आएंगे, इसे और जूम कर लेते हैं। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी बढ़िया मज़ेदार वीडियो मिलती रहेगी। अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का होता है भाई प्रकाश। इस तरह से लिखेंगे प्रकाश। अध्यापक का स्त्रीलिंग, तो अध्यापक का होता है अध्यापिका। पिका हो गया ना, ये पिका, और ये अध्यापिका हो गया अध्यापिका। नमक शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो नमक में ईन जोड़ देंगे तो बनेगा नमकीन। ये आपका भाव हो जाएगा। ताजे फल लाओ, तो भाई यहाँ पर प्रश्न उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। यहाँ पे उन्होंने पूछना था भाई संज्ञा छाटिए या विशेषण छाटिए। अगर यहाँ पर संज्ञा छाट रहे हैं तो संज्ञा क्या है? फल संज्ञा है। लेकिन अगर विशेषण पूछा होगा तो क्या होगा भाई? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ताजे फल ले आओ में फल तो विशेषण है, सॉरी फल संज्ञा है, तो विशेषण क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो आप पूरा आंसर लिखेंगे खून के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला है रक्त की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दिव्या को हुई थी एनीमिया। तो आप लिखेंगे रक्त की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। अगला है लाल ताऊ के नाम से, लाल ताऊ का असली नाम क्या था?
तो भाई लाल ताव तो उसे इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें लाल पेंट बना होता था, लेकिन एक्चुअल में लाल ताव कौन होता है? लेटर बॉक्स। तो आप कहेंगे लेटर बॉक्स। मेरी तबीयत लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता। किसने कहा? किसने कहा भाई मेरी तबीयत तो लोहे की है? तो लोहे का क्या है? खंबा है। तो खंबे ने कहा भाई मेरा तो लोहे जैसा शरीर है, मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूँ। आगे हैं पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखती है? तो पक्षी रखती हैं भाई नीले नभ की सीमा पाने, तो नीले आसमान में घूमना चाहती हैं। कनक कटोरी किसे कहा गया है? कनक कटोरी का मतलब होता है सोने की कटोरी जो चिड़िया के लिए पिंजरे में रखी जाती है, उसे कहा यहाँ पर सोने की कटोरी, सोने का बर्तन। कठपुतली क्या चाहती थी? तो भाई कठपुतली चाहती थी कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मैं अपने मन के गाना कूदना नाचना गाना चाहती हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। कठपुतली किससे बंधी थी? तो पूरा लिखेंगे कठपुतली जो धागों से बंधी थी। अगला जो प्रश्न है वो है खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? बहुत मज़ेदार सवाल है और ये सवाल ज़्यादातर और हर बार पूछा जाता है। खून को भानुमति, देखिए भानुमति का पिटारा कैसा था? छोटा सा पिटारा था, उसमें सारी चीज़ें उसने भरी थी, मतलब हर एक चीज़ भानुमति के पिटारे में मिल जाएगा। उसी तरह से खून को भी, क्योंकि खून दिखता है एक छोटी सी बूंद है, लेकिन उसमें इतने सारे प्लाज्मा हैं, सेल्स हैं, रेड आरबीसी हैं, सफ़ेद मतलब कण हैं, लाल कण हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी भानुमति के पिटारे की तरह है। एनीमिया से बचने के लिए सिंपल सा है, सबसे पहले तो साफ़ सफाई रखिए। एनीमिया से बचने के लिए ताज़ा फल खाइए, फल वगैरह खाइए ज़्यादा, सब्जी वगैरह खाइए ज़्यादा, बाकी आपका एनीमिया कभी भी आपको नहीं होगा। अगला पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो भाई पेड़ जो है, पेड़ और खंबे दोनों अकड़ू रहते थे, लेकिन एक दिन बहुत आंधी आई, खंबा जो है वो पेड़ में झुक गया और पेड़ ने खंबे को पकड़ लिया और तब से दोनों की दोस्ती हो गई। पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगने का क्या कारण है? तो भाई पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगती है। पेड़ को एक्चुअली यहाँ पर पेड़ नहीं है, खंबे की बात करते हैं ना। तो खंबा को चाहिए, निर्जीव है, मतलब पेड़, हालांकि पेड़ में जीवन होता है, लेकिन पेड़ को इंसान की तरह, जानवरों की तरह ठंड गर्मी एहसास नहीं होता। हालांकि यहाँ पर पेड़ की जगह खंबा आना चाहिए था, क्योंकि खंबा लोहे का होता है ना। अब आगे है कि पक्षी किसमें विघ्न नहीं चाहती है? तो पक्षी चाहते हैं कि वो उनकी गति और उड़ान में कोई भी विघ्न बाधा ना आए, उन्हें आराम से घूमने दिया जाए जहाँ मर्जी। चिड़िया के क्या क्या अरमान थे? तो ऐसे थे अरमान कि उड़ के नीले नभ की सीमा पाने। तो भाई सबसे पहला अरमान तो आसमान की सीमा पाने, आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्षितिज को पार करना चाहते हैं और उड़ते ही रहना चाहते हैं, तरों की फुनगी पर झूले झूलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे अरमान थे चिड़िया के। कठपुतली के क्रोध का क्या कारण था? तो भाई कठपुतली गुस्से से उबली क्योंकि उसके आगे पीछे सब जगह, हाथ में पैर में हर जगह धागे 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 लगे थे, तो इन्हीं धागों से वो गुस्सा हो गई थी, है ना। तो कठपुतली के गुस्से के कारण उसके आसपास सारे कठपुतली के धागे। अब भाई साहब यहाँ पर आप ध्यान रखें, आपको अनुच्छेद लिखना है 5 नंबर का। यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दे रखे हैं, 3 में से कोई भी एक आपको करना है। आधे से पौना पेज आपको लिखना है, लाइन छोड़ के बिल्कुल ना लिखें, सिंपल सी बढ़िया राइटिंग में लिखें। एक सवाल कंप्लीट करने के बाद आप 2-3 लाइन छोड़ें, 3-4 लाइन, फिर नया सवाल शुरू करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो अभी आपने 26 जनवरी मनाई, 15 अगस्त मनाई, तो ये सारे आज़ादी के अमृत महोत्सव हैं और इनमें क्या क्या होता है वो आपको बताना है। 26 जनवरी पर क्या क्या होता है? हमारा देश गणतंत्र हमारा लागू हुआ था, संविधान बना था, हम तिरंगा फहराते हैं, स्कूलों में सेलिब्रेशन करते हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख दोगे। प्रदूषण की समस्या, तो या तो आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। प्रदूषण की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है भाई, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो 2-3 पोल्यूशन के बारे में बता देंगे, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया। इस तरह से आप 4-5 बता करके और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार, तो भाई त्यौहार तो पसंदीदा होते ही हैं बच्चों के। ईद हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, है ना, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। बाकी एग्ज़ाम में लिखते टाइम आपको सारी एग्ज़ाम में क्वालिटी लिख देनी है उस त्यौहार की, और वो क्यों खेली जाती है, कहाँ खेली जाती है, कैसे खेली जाती है, सारा आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आपके पास पत्र आ गए,
पत्र क्या लिखना है भाई, सबसे पहले ध्यान से समझे, जो बच्चे बहुत गलती करते हैं। अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम है ना, टोटल जो भी एड्रेस है। फिर आप नीचे लिखेंगे विषय, विषय लिखेंगे अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र, बस इतना। और फिर लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या है, या आप चाहते हैं कि आपके भाई भाई बहन की शादी है तो भाई बहन की शादी में जाना है, कोई पार्टी वगैरह है, कहीं घूमना फिरना है, जो भी रीज़न हो आप उस रीज़न से प्रार्थना पत्र लिखेंगे और लिख देंगे। तब महोदय से निवेदन है कि मुझे इतने से इतने तारीख तक इतने दिन की छुट्टी दे दीजिएगा, है ना। फिर आप लेफ्ट साइड में अपनी सारी डिटेल, नाम, आईडी, रोल नंबर सब कुछ लिखेंगे। अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर पत्र, या तो ऊपर वाला कर लेंगे या नीचे वाला। आपका कोई छोटा भाई है वो कहीं दूर रहता है तो आप उसे लेटर लिख रहे हैं, और जन्मदिन, उसका जन्मदिन आया तो जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, है ना, तो अच्छा लगता है जन्मदिन पर बधाई देना। तो प्रिय भाई, भाई का नाम कैसे हो, हालचाल ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो, वगैरह वगैरह लिख करके आप अपना पत्र लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है आपको पेपर करने का। तो कैसा लगा आपको ये पेपर और वीडियो, मुझे कमेंट जरूर करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करके। और यस यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आगे लाइक करके शेयरिंग करें ताकि सभी तक ये वाली वीडियो पहुँचे। और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।